नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, कल हमने रीजनिंग की क्लास 3 देखी थी। आज उसी के क्रम में क्लास 4 लेकर आए हैं। कल आपने क्वेश्चन देखे थे 24 तक, है ना। अब वो उससे आगे क्रम में चलेंगे। पहले मैंने आप सबको बोला है पिछली क्लासों में कि आप सब लोग अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग याद करें। तो अगर आपने अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग याद कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। और अगर अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग नहीं याद है तो आपको टफ लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 25वां, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है आपका। इसमें दे रखा है GLQ। GLQ के बाद में दे रखा है आपका VAF, फिर है आपका KPU, फिर है आपका ZEJ। यानी इसके बाद में ये सीरीज चलाई है, फिर इसके बाद में ये, फिर इसके बाद में ये, जो भी है। अब इसको देखें आप, पहले सबसे पहले इनकी नंबरिंग करें। G 7 पे आता है, इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ से हटाओ। G कितने पे आता है? 7। और L 12, Q 17, फिर है आपका V 22 और A 1, F 6, फिर है आपका K यानी कि 11, P यानी 16 और U 21, फिर और है आपका Z 26, E 5 और J 10। अब आगे पूछा है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो कोई सीरीज नहीं लग रही है। यहाँ से देखते हैं, 7 और 4 कितने हो गए? 11। ये 12 और 4 कितने हो गया? 16। ये यहाँ से 17 और 4 21, ठीक है। यानी कि एक सीरीज को छोड़ के दूसरे वाले में चलाया गया प्लस के 4 प्लस के 4, ठीक है। अब इसका भी इसमें देखो, 22 प्लस के 4 और ये 1 है, 1 प्लस के 4, ठीक है। ये 6 है, 6 प्लस के 4। तो एक एक छोड़ के चला रहे हैं, तो इसके बाद में ही तो हमारी सीरीज चलेगी आगे। ये 11 था, 11 में 4 ऐड करेंगे, हमें आगे तक ले जाना है, तो 11 और 4 15। ये 16 है, 16 और 4 20, 21 है, 21 और 4 25। आपको पता है 15 पे क्या आता है? O, 20 पे T और 25 पे Y, यानी कि OTY। आपका ऑप्शन नंबर है 4, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये है, इसमें यदि PVSD को TYUE कहा जाता है तो बताइए DPKR को क्या लिखा जाएगा या कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनकी नंबरिंग उतारेंगे। सबसे पहले PSD को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? TYUE। तो इनकी नंबरिंग करो। T आपको पता है 20 पे आता है, Y 25 पे, U 21 पे और E 5 पे। ऐसे ही यहाँ पे P 16 और V 22 और S 19 और D 4। तो यहाँ पे देखिए, इधर देखो प्लस के 1 हुआ है, ये यहाँ पे प्लस के 19 और 2 21 हो गए, 2 बड़े हैं, यहाँ से 3 बड़े हैं और यहाँ पे 4, यानी पीछे से 1 2 3 4। तो ऐसे इसमें करेंगे हम। ये है आपका DPKR, ठीक है। तो R आता है 18, K 11, P 16 और D 4। 18 में प्लस के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। ऐसे ही इसमें कितना प्लस करना है? 2, 11 2 13, यहाँ पे प्लस के 3 तो 16 और 3 19, और यहाँ पे 4 तो 4 और 4 8। अब इनकी नंबरिंग हो चुकी है। अब इनके अल्फ़ाबेट लिखो आप। 8 पे क्या आता है? H, 19 पे S और 13 पे M और 19 पे S, यानी कि HSMS। कौन सा ऑप्शन है आपका? A। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दे रखा आपको, यदि किसी कूट भाषा में IMR को VRM लिखा जाता है तो बताइए FJO को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा जाएगा। ये है I, ये M, ये R। IMR को क्या लिख रहे हैं हम? VRM। क्या लिखा जा रहा है? VRM। I आपको पता है 9 पे आता है, M 13 पे, R 18 पे, V 22, R 18 और M 13। अब आप देखिए इसमें, यहाँ पे देखो
ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें क्या किया गया है, प्लस के 4, और ये 13 है, 13 में कितना ऐड किया है, प्लस के 5, और यहाँ पे कितना है 9, तो इसमें भी प्लस के 4। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले में हमारा ऐड किया गया है 4 और बीच वाले में किया है ऐड 5। तो इसमें भी यही करेंगे। आपका है एफ जे ओ, एफ पता है आपको 6, जे 10 और ओ 15। ठीक है, पहले वाले में इस वाले में ऐड करके सामने लिखना है 15 और 4 19, और इसमें 5 ऐड करने हैं तो 10 और 5 15। ये 6 है, 6 में 4 ऐड करोगे तो 10। अब लिख दो आप, 19 पे क्या आता है एस, और 15 पे ओ, और 10 पे जे, यानी एस ओ जे। एस ओ जे है आपका ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आपको दिख रहा था पहले भी सॉल्व करने से पहले इस पर आंसर पे टिक लगा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 28। इसमें बोला है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में ACNE को क्या लिखा जा रहा है 3 8 3 1 1 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो बॉयल को क्या कहा जाएगा, इसको बॉयल को। चलिए ये है आपका ACNE को आप बोल रहे हो 3 8, देखते हैं अभी, ये आपका है 3 8 फिर 3 1 1 4। ठीक है, तो ए कितने पे आता है आपका, ये अलग ही टाइप है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ए कितने पे आता है 1, और सी 3, और एन 14, और ई 5। तो चलिए ढूंढते हैं इसमें क्या हुआ है। ए 1 पर था, 1 से क्या हो गया 3, तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता 1 गुणा के 2 प्लस के 1, यानी 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा। ऐसे इसको 3 गुणा के 2 प्लस के 3 दूनी 6, अब इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा तभी तो होगा 8, तो 3 दूनी 6 2 8। अब 14, ये 14 को क्या लिखेंगे 14 गुणा के 2 और है आपका प्लस के 14 दूनी 28 प्लस के कितना करना पड़ेगा 3, तभी तो 31 आएगा ये। फिर है आपका ई कितने पे आता है 5 पे, तो 5 में कितने का गुणा करेंगे 2 और प्लस कितना 4, 5 दूनी 10 और 4, तभी तो 14 होने वाले हैं। तो देखिए हमें पता चल गया, पहले में गुणा 2 किया है फिर प्लस के 1, फिर दूसरे में गुणा 2 प्लस के 2, यानी गुणा तो सब में 2 का ही हो रहा है मगर ऐड हो रहे हैं पहले 1 फिर प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4। तो यही सिस्टम इसमें लगाएंगे हम। ये आपका बॉयल, क्या है बॉयल, बॉयल पे यानी बी कितने पे आता है 2 पे, और ओ 15, आई 9, एल 12। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे आप 2 गुणा के 1 प्लस के 1, कितना हो जाएगा 3 होने वाला है ये हो गया 3। ऐसे 15 गुणा के 2 प्लस के 2। ठीक है, दूसरे पे क्या किया था गुणा 2 प्लस 2, तो 15 दूनी 30 और 2 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब ऐसे ये इसमें 3 का 9 गुणा के 3 प्लस 2 का ही गुणा, तो 2 का ही करना है सब में, 9 गुणा के 2 प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 3 21। ऐसे ये एल है, एल कितने पे आता है आपका 12 गुणा के 2 प्लस के कितना 4, तो 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो आपको पता चल गया है ये 3 32 21 और 28। तो देखिए आप इसको पहले में आ रहा है, सॉरी ये यहाँ पे 2 गुणा के 2 होना चाहिए, 2 दूनी 4 प्लस के 1, यानी कि यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, तो 5 32 21 28, तो 5 32 21 28, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले वाले में हमने यहाँ पे गलती से 1 का गुणा किया था, मगर इसमें तो पिछले वाले में तो गुणा तो सब में 2 का ही हो रहा है, और प्लस के पहले में 1 हुआ था, प्लस के फिर 2 प्लस के 3 फिर प्लस के 4, तो वही सीरीज इसमें चलानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है आपका 29। यदि वर्क को 4, 12, 9, 16 लिखा जाता है तो प्रयागराज, प्रयागराज आप सबको पता है, प्रयागराज इलाहाबाद का दूसरा नाम है, दूसरा नहीं सॉरी नया नाम है इसका, अभी चेंज हुआ था। प्रयागराज को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग करनी है। ये है आपका वर्क WORK। वर्क में W कितने पे आता है? 23, और O 15, और R 18, और है आपका K 11। तो यहाँ पे तो देखो, मगर इनको लिखा क्या गया है? 4, और ये 12, ये 9, ये 16। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबरिंग तो ऐड हुई नहीं है, नहीं तो 3 और 2 5 होने चाहिए थे, यहाँ 5 और 1 6 होने चाहिए थे, मगर ऐसा तो इसमें लगा नहीं है। तो क्या हुआ है इसमें, ये 23 और 4 कितने हो गए ऐड करेंगे तो 27 यानी कि 27, और ये 15 और 12 ये भी 27, ये 18 और 9 कितने हो गए? ये भी 27, और यहाँ 11 और 16 27। यानी कि जो भी हमें शब्द दे रखा है उसकी नंबरिंग करके उनके वर्ड वाला जो वर्ड दे रखा है उनकी नंबरिंग की है, और उनका सम कितना कर दिया? 27। यानी कि उनके अपोजिट लिखे हैं, उनके अपोजिट की नंबरिंग की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम। प्रयागराज है ये, प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज के भी हम अपोजिट वर्ड के नंबरिंग करेंगे केवल। ठीक है, ये 16 है, P कितने पे आता है? 16 पे, ये कितने पे? 18, A 1, Y 25, A 1, G कितने पे? 7 पे, R कितने पे? 18 पे, A कितने पे? 1 पे, और J 10 पे। ठीक है, अब इनका योग कितना होना चाहिए? 27। तो 11 में कितने ऐड करने पड़ेंगे जब 27 होंगे? 16, और यहाँ पे 9, और 1 में 26, 25 में 2, और यहाँ पे भी 26, और ये 7 है तो 20, और इसमें 18 में 9, यहाँ पे 26, और 10 में 17। तो आप देखोगे यहाँ पे 11, फिर 9, 26, 2, फिर 26, फिर 20, फिर 9, और 26 और 17। आप इसमें मिलाइए तो 11 पहले वाले में 11, फिर है 9, फिर 26, फिर 2, फिर 25 है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो होना चाहिए 26। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे तो 16 है, ये 20 है, तो ये 11, 9, 26, 2, 26, 20, 9, 26, 17। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? D। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका ये 30। इसमें क्या बोला गया है आपको? इसमें बोला गया है KDTQ, KDTQ, KDTQ को बोला गया HBDB। तो बताइए PMTR को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले इसका पता करेंगे इसमें क्या हुआ है, पैटर्न क्या है इसका। चलिए देखते हैं। ये लिखा है आपका K कितने पे आता है? 11 पे, और D कितने पे आता है? 4, और T कितने पे? 20, और ये 17। ठीक है, इसकी नंबरिंग है H 8, B 2, D 4, ये भी 2। ठीक है, यहाँ पे 11 था, 11 से कितना हुआ? 8, यानी -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे तो ये सिस्टम ही नहीं लग रहा। तो हम इधर से देखेंगे 17 में से कम करके नहीं हो रहा, पर एक सिस्टम इसमें लग रहा है। आप देखिए ये 17 है, अगर 17 के ये अंकों को मैं योग करूँगा तो कितना हो जाएगा? 8, जो कि ये लिखा है। अब फिर है आपका 20, 20 में 2 और 0 हैं, तो 2 और 0 को ऐड करेंगे यानी उनका योग करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 है, सही है। ये 4 है, अब 4 में तो एक ही अंक है, तो इनको इसका किस में योग करेंगे? तो 4 की 4 है यहाँ पे। ये 11 है, 11 में 1 + के 1 हो जाएगा, कितना हो गया? 2। तो ये रहा आपका 2। तो हमें पता चल गया कि लास्ट वाले से स्टार्ट किया गया है और उनकी नंबरिंग जो है उनके अंकों का योग करके लिखा गया है। तो ये P था, इसको यहाँ पे लिखेंगे PMTR। ठीक है, PMTR। P कितने पे आता है? 16, M 13, T 20, और R 18। तो इनका योग करेंगे यहाँ से, तो 8 और 1 9 होना चाहिए। 20 का योग करोगे तो हो जाएगा आपका 20 के अंकों का 2, और ये 13 है, 13 के अंकों का 3 और 1 4, और ये 16 है तो 6 और 1 7।
तो अब लिख दीजिए 9 पे क्या आता है आई, 2 पे बी, 4 पे डी और 7 पे जी, यानी कि आई बी डी जी, आई बी डी जी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है तरीका? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में एम पी एस आर क्यू जेड को एच के एन टी टी डी लिखा जाता है, तो बताइए टी बी पी एल ओ जी को क्या लिखा जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे आप एम पी एस आर क्यू जे, फिर है आपका इसकी नंबरिंग कर लें यहीं, एम 13, पी 16, एस 19 और ये आर 18, ये क्यू 17 और जेड आपका 26। ठीक है, अब इसको लिखा जा रहा है आपका एच, फिर है की ए, फिर है आपका एन, फिर है टी, फिर टी, फिर डी। तो इसकी नंबरिंग करेंगे, एच 8 पे, के 11, एन 14, टी 20 और ये भी 20 और ये डी 4 पे। देखिए चलो इसमें क्या हो रहा है, तो देखेंगे आप ये 13 था, 13 से कितना हुआ 8, यानी कि माइनस के 5, और यहाँ पे था 16, 16 से माइनस के 5, यहाँ 19 था, 19 में से माइनस के 5, और ये था आपका 18, यहाँ से तो माइनस के 5 नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये 18 था, 18 2 20 हो गया, यहाँ पे 17 था, 17 और 3 20 हो गया, और ये था आपका 26, 26 और 4 आपके पहुँच जाएंगे डी पर ही पहुँचेंगे, क्योंकि डी जेड के बाद में तो ए बी सी डी ही स्टार्ट होनी है। तो ये 4, यानी कि स्टार्टिंग में पहले -5 -5 -5, यानी कि 3 में तो माइनस के 5 किया है, और फिर उसके बाद में प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, है ना। तो आप देखेंगे यही सिस्टम इसमें भी बिठाना है आपको, टी बी पी एल ओ जी। टी कितने पे आता है 20, ये 2, ये 16 और ये 12 और ओ 15 और जी 7। इसमें माइनस के 5 करोगे तो आप कितना हो जाएगा, इसमें होगा आपका -5 करेंगे तो हो जाएगा 15, इसमें माइनस के 5 करेंगे ये हो जाएगा 26 और 2 28, 28 में से 5 कम करेंगे तो होना चाहिए 28 में से 5 कम करेंगे तो होगा 23, और यहाँ पे 16 में से 5 कम करेंगे तो 11। ठीक है, और वह आपका एल में प्लस के क्या करना है आपको 2, तो 12 और 2 14, यहाँ से 3 करेंगे तो 15 3 18 और 7 और 4 11। ठीक है, तो इनके अब लिख दो ओ के 15 पे क्या आता है ओ, और आपका 23 पे डब्ल्यू, 11 पे आपका आता है के, फिर आपका 14 पे एन, 18 पे आर और यहाँ पे भी के। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ओ डब्ल्यू के एन आर के, ओ डब्ल्यू के एन आर के, मगर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब ऑप्शन नहीं है तो इसमें एक बार ये भी देख लेते हैं कि कोई और पैटर्न तो नहीं लग रहा। ठीक है ना, हाँ एक इसमें ये भी लग रहा है, देखो यहाँ पे ये 19 था, 19 से कितना हुआ 27, इसका अपोजिट, ये 13 था, 13 से कितना हुआ 14, यानी कि ये भी 27 और ये था ये भी 27। तो इसको लगा के देखते हैं, इसका अपोजिट यहाँ, इसका अपोजिट यहाँ, इसका अपोजिट यहाँ। अब इसमें रीजनिंग है ये, इसमें कितने भी पैटर्न लग सकते हैं। ठीक है ना, अब ये है इसमें, इसके बाद में तो ये दिख ही रहा है आपको ये 26, ये तो उल्टा है नहीं इसका, मगर यहाँ पे ये पता चल गया -2 और वो सॉरी +2 +3 और +4 जो कि अभी हमने किया था। तो एक बार इसको और करके देखते हैं ना। तो ये था आपका, इसको मिटा देते हैं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, वरना पैटर्न तो ये भी लगा था इसमें। ठीक है, तो इसको लगाएंगे आप टी बी पी एल ओ जी, इसका अपोजिट यहाँ आया था तो पी का अपोजिट क्या होता है के, और इसका अपोजिट यहाँ आया था तो टी का अपोजिट क्या होता है जी। ठीक है, और बी का अपोजिट बाई। तो ऐसे तो ऑप्शन हैं इसमें। अब देखेंगे इसमें क्या हुआ था +2,
तो ये एल आता है, एल में प्लस के 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका एन। 12 पे आता है 12 2 14, ये 15 पे आता है 15 3 18, 18 पे आर, और जी आता है आपका 7 पे, 7 और 4 11, जो कि क्या आता है 11 पे के, यानी के वाई जी एन आर के, के वाई जी एन आर के। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 पैटर्न लगे थे सवाल में, मगर ऑप्शन ये सी का है, तो यही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये दे रखा है स्तंभ फर्स्ट में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा उनके समतुल्यों को स्तंभ 2 में दर्शाया गया है। कूटों में वर्णों का क्रम आवश्यक रूप से शब्दों में पाए जाने वाले वर्ण क्रम जैसा नहीं है जिसके वे सूचक हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एस पे आ रहा है, एस यहाँ है पहले नंबर पे तो एस का ये एस ए ही हो, फिर आपका दूसरे पे बी है तो बी पर ये हो, और इसका कोड ये हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, परंतु वही कूट उस शब्द का सूचक है। मगर ये बोल रहा है कि इसका जो कूट है वो इसी शब्द में जरूर है। ठीक है, मगर ये जरूरी नहीं कि क्रम से ही हो। दोनों स्तंभों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको पूछा है, फिर क्वेश्चन है इससे, सर्विया SERVI ए का कूट बताना है आपको। तो इसका कूट हम जब ही बता पाएंगे जब हमको पता हो कि एस का कूट क्या है, ई का कूट क्या है, और आर का क्या है, फिर बी का क्या है, और आई का क्या है। तो चलिए पता करते हैं इसमें। अच्छा सवाल है ये थोड़ा, देखिए पहले हम मैच करेंगे। इसमें एस यहाँ पर है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये तीनों में एस दिया है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में। तो देखेंगे इनमें जो भी तीनों में मैच हो रहा है वो किसका होगा, एस का। तो इसमें SRE, ये सारे गा इसमें लिखा है, और ये तीसरे में लिखा है गा डा पा, यानी कि ना तो इसमें डा है और ना इसमें पा है, इसमें क्या है केवल गा है। तो हमें यहीं से पता चल गया। और देखो इसमें भी तो गा है, तो इस यहाँ से निकला एस का कोड क्या निकला है, यहाँ से एस का कोड निकला है आपका गा। ठीक है जी। ये अब देखेंगे डी इसमें भी है और इसमें भी है, तो डी के लिए इन दोनों में मैच होना चाहिए। तो यहाँ जी ए, इसका हो गया पी ए, देखो पी यहाँ पी ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो डी का क्या हो जाएगा पा, डी का क्या हो जाएगा पा। अब इसमें से देखो डी हट गया और आपका क्या हटा है इसमें से एस, एस हट गया, तो डी ए जो बचा है वो किसका बचेगा, ए का। ठीक है ना, ए का क्या बचा डी ए, क्योंकि एस के लिए तो हमें पता ही चल गया था गा है, और डी के लिए अभी पता किया है पी ए पा, यानी कि तो ए के लिए क्या बचा डा बचा। अब इनकी कहानी खत्म हो गई। अब देखेंगे हम यहाँ से डी का हमें पता चल चुका था क्या था पा, तो इसकी कहानी खत्म। अब फिर है आपका आर, वो सॉरी डी है, और तो कुछ नहीं है। और इसमें देखते हैं आप, ये RED है, फिर यहाँ पर है RIS, तो आर दोनों में सेम है, तो आर सेम है तो इनके वो भी सेम होने चाहिए कोड, है ना। चलिए देखते हैं, तो RIS को माँ गा रे, और यहाँ पे लिखा है माँ पानी, तो आर का देखो यहाँ पे भी MA है, यहाँ पर भी MA है, तो आर का क्या निकल के आया माँ MA। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें आर का पता चल चुका है इसमें, और डी का भी पता चल चुका है। तो डी का क्या निकाला था अभी हमने PA, और आर का क्या निकाला MA, तो ये जो NI बचा वो किसका बचेगा ई का बचा, तो ई का क्या बचेगा यहाँ से NI, ई बराबर NI कोड है इसका। अब कौन सा रह गया इसमें, देखो हमने निकाल लिए हैं कोड, एक तो एस के निकाल लिए, ठीक है, डी के निकाल लिए, ए के निकाल लिए, आर के और ई के। तो अब क्या बचा है इसमें आई, क्या बचा है आई। तो आई देखेंगे आई और बी, तो यहाँ पे देखो आई है, यहाँ पर भी आई है, तो इन दोनों में मैच होना चाहिए आई और एस। एस का तो हमें पता ही चल चुका है क्या था GA, तो GA को मिटा देंगे यहाँ से 1 मिनट के लिए, GA को मिटा दिया यहाँ से। तो अब जो इसमें बचा एस का, एस को भी मिटा दूँ, ये एस है। अब देखो अब यहाँ पे जो भी बचा है वो बी और आई का बचा, और यहाँ पर जो बचा है वो आर और
आई का बचा। तो यहाँ से आई दोनों में सेम है, तो यहाँ पे देखो इनके कोड भी सेम होंगे, यहाँ पे आर ई यानी रे, और यहाँ पर भी है रे। तो हमें पता चल गया कि आई का क्या है, रे है। आर आई का क्या है, रे। आई के बराबर लिख सकते हैं हम रे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, अब रे खत्म हो गया तो बी के लिए क्या बचा, एस। बी के लिए क्या बचेगा, एस ए। अब तो कोई बचा नहीं है। देखिए हमने एस का पता कर लिया, ये मिटा दिया, ठीक है। फिर हमने डी का भी पता कर लिया, तो डी को मिटा दिया। फिर हमने ए का भी पता किया है, डी का पता ही है, और ई का भी पता है, और आपको आर का भी पता है, आई का भी पता है, और इसका यानी कि इन सब का पता है। तो आप अपनी रफ कॉपी में ऐसे मिटा लें इनको, ठीक है। और एक बार इनको नंबरिंग करके यहाँ पे लिख लें, इनके कूट जो भी हैं। अब आप इनकी जगह पे लिख सकते हो। देखो क्या पूछा है इसमें, सर्बिया, SERBIA। तो एस का कोड क्या निकाला अभी हमने, GA। एस का कोड क्या है, GA। फिर है आपका ई का क्या निकाला है, NI। फिर है आपका आर का क्या निकाला है, MA। फिर है आपका बी का क्या निकाला, SA। फिर है आपका आई का निकाला RE यानी रे, और ए का क्या निकाला है आपने, DA। तो इसका क्या हो जाएगा, GA, गा नी मा सा रे दा, गा नी मा सा रे दा, यानी ये है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना, गा नी मा सा रे दा। तो ये सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको अभी यहीं पे लिखा रहने देते हैं क्योंकि आगे भी इनकी ज़रूरत होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, यानी इसी से है, तो इसका कूट आपको पूछा गया है BIRDS। तो BIRDS, अभी हमने बी का पता किया था, क्या था इसमें देखो, बी का था SA, ठीक है। तो बी का क्या लिख जाएगा यहाँ पे, बी का हो जाएगा SA तो सिर्फ एक ही स्टार्ट है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यही SA, ठीक है। एक बार फिर चेक करेंगे, बी का लिखा है SA, सही है। और यहाँ पे ऐसे से कोई भी और स्टार्ट ही नहीं है, और नन ऑफ दीज भी है नहीं, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, C। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, ऐसा ही है, इसमें पूछा है आपको बियर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो बी का अभी पता किया था आपने, ऐसे यहाँ पे तो देखो ऐसे इन दोनों में है, NI भी दोनों में है, तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएंगे दोनों, और ए से PA कट जाएंगे, और आपका अब ये दोनों की रह गया है, इन दोनों के लिए हम पता कर लेंगे, बस एक बार देखेंगे इसमें। तो आपका था आर का क्या है, MA। आर का क्या है, MA। तो आर के लिए यहाँ होना चाहिए MA, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, A। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, इतने काफ़ी हैं। आप सभी को मैंने बताया है रीजनिंग जो है बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, वैसे तो इजी, मगर इजी जब ही है जब आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे और बहुत सारी इन पे मेहनत करो। जब ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या करते हैं कि मतलब रीजनिंग तो इजी है, जैसे वो 30 में से 15-20 लाने लगते हैं नंबर तो छोड़ देते हैं, चलो रीजनिंग तो इजी है हो जाएगा, मगर वहाँ पे ना एक एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर 30 में से आप 20 ला रहे हो तो 30 में से आप 28 क्यों नहीं ला सकते, 29 क्यों नहीं ला सकते, और 30 क्यों नहीं ला सकते, इतने भी तो लाने की कोशिश करो। ऐसा थोड़ी ना कि 30 में से हम ले आए भाई 22 ले आए 25 ले आए, अब तो ये तो बहुत है, ऐसा नहीं है, एक एक नंबर बढ़ाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो जो एक एक नंबर है उसको बढ़ाने में आपको बहुत मेहनत लगने वाली है। स्टार्टिंग में जब आप नई नई तैयारी करते हो तो बहुत ही जल्दी आप 30 में से 20-22 लाने लगते हो, मगर उनके बाद में जो नंबर हैं उनको बढ़ाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रीजनिंग को और स्ट्रांग बनाएं और लगातार क्लास लें, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, उनके क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो क्लास को लाइक करें और कमेंट करें उसमें,
और शेयर भी करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और काफ़ी सारे बच्चों को जोड़ें यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।